खबर सामने आ रही है, जहां ईद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। ग्राम प्रधान के दो भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई है। धारदार हथियारों से वार किया गया और इसके बाद हत्या की गई। 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसों की लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। ये पूरा मामला मेरठ में थाना सरधना क्षेत्र के मेहरमती गणेशपुर गांव में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा था। उसी समय ये त्यौहार मातम में बदल गया। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर धारदार हथियारों से हमला तक कर दिया। जानलेवा हमले में एक पक्ष 2 लोगों की मौत हो गई, एक पक्ष के 2 लोगों की मौत हो गई इसमें, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। आरोपी पक्ष के भी कई लोग इसमें घायल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थिति को काबू करने की कोशिश वहां पर की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर की गई है। लेकिन कल देखिए ईद का त्यौहार मनाया जा रहा था और उसी वक्त पूरा का पूरा जो माहौल है वो खराब हो गया जब हत्या कर दी गई। क्या हुआ है इनके साथ? हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, हमारे पास फोन आया कि तुम्हारे भैया का झगड़ा हो गया इधर गणेशपुर की तरफ। तुम्हारे घेर है उधर की साइड। हम बीच बचाव के हिसाब से वहां पहुंचे, मस्जिद से निकल गए तो कुछ लड़कों ने हमारे पे भी हमला कर दिया। जो हमारे चाचा थे उनके छुरी मार दी। उनकी एक तो मौके पे ही ऑन द स्पॉट मर गए थे, भूरा नाम है उनका। दूसरे का नाम सईमुद्दीन है, वो रास्ते में लाने में उनका इंतकाल हो गया। उनका 3 छुरी लगी हुई है सीने पर। और जो एक हमारा भाई है तोहिद बजरुद्दीन का लड़का, हमारे चाचा का, उसका हाथ टूट गया, सर फट गया। एक सलमान है, उसका सर फटा हुआ, वो भी बजरुद्दीन का लड़का ही है। एक अजरू है प्रमोद का लड़का, उसका सर फटा हुआ है। एक आमिर है जो मरे हैं चाचा भूरे, इनका बेटा है, उसके भी बहुत चोट है। और ये हम बिच बचाव के हिसाब से पहुंचे थे। मैंने क्या हो रहा, तो मैं अपने चाचा को उठा रहा था, छुरी लगे हुए को, तो गन्नासे लगा रखे थे उन्होंने डंडों में और छुरी थी उनपे। अब मैंने उन्हें उठाने की कोशिश करी तो मेरे भी उन्होंने हमला करा, तो मेरे ये कट गया था। याद रहे कि मेरे सर में डंडा लगा हुआ है। पीछे से मैंने चाचा को उठा रहा था गोली भर के। कब की घटना है ये अभी 6:35 के बाद। कितने लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी? ये 5-6 लोग थे। कोई पुराना विवाद है तुम्हारा? नहीं, कोई हमारे कोई पुरानी रंजिश नहीं है, ना कोई इनसे कोई बात। थाना पुलिस में इसकी शिकायत करी? पुलिस हाँ, सबसे पहले सरदाना लेके गए, मेडिकल थाने के सामने सरकारी उसमें ले गए। वहां से इनकी उन्होंने रेफर कर दिया इधर को, तो इधर लाने में रास्ते में इनका इंतकाल हो गया। क्या काम करते थे? मजदूर है, लकड़ी वकड़ी काटते हैं दोनों ही जी। सर, थाना सरदना में 2 पक्षों की लड़ाई का मामला सामने आया, क्या मामला है सर? देखिए, आज सायंकाल चौकी इंचार्ज नानूपुल थाना सरधना को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मेहरमती गणेशपुर में 2 पक्षों के मध्य झगड़ा हुआ है। उनके द्वारा ये सूचना ऊपर रिले की गई। तत्काल ही थाना प्रभारी सरधना, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सरधना और हम सब लोग मौके की तरफ रवाना हुए। थाना प्रभारी सरधना ने मौके से फरार होते 2 लोगों को पकड़ भी लिया। बाद में ये पता चला कि वो उस घटना में इन्वॉल्व थे। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। इसमें ये पता चला कि इसी गांव के एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। उसी विवाद में एक पक्ष के द्वारा चाकू से 2 लोगों पर वार किया गया। उन दोनों लोगों को CSC भेजा गया। CSC से हायर सेंटर रेफ़र किया गया, जहां उन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। तत्काल जो यहाँ के इंस्पेक्टर्स हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल आता है, वो लोग पहुँचे। वहाँ उनकी परिजनों की पूरी सहायता की जा रही है और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा लिख लिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और अन्य सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। और संवाददाता पंकज गुप्ता मेरठ से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, अभी सबसे पहले तो अपडेट ये बताइए कि अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि कल हमने देखा जो उत्पात वहां पर मचाया गया, 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। अब क्या स्थिति काबू में है? जी बिल्कुल, मेरठ का सरदाना है जहां पर कल ईद का त्योहार था। उसके बाद वहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां पर जो प्रधान जो है उसके 2 भाई, जो गांव का प्रधान है उसके 2 भाई की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई। दोनों जो पक्ष है एक ही समुदाय के है और जो आरोपी पक्ष है वो फिलहाल
फरार है उसके 3 लोगों को, जो आरोपी पक्ष है उनके 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। जो अभी आरोपी जो फरार है उनके लिए जो मेरठ पुलिस की तरफ से 2 टीमें बना दी गई है, अलग अलग स्थान पर दबिश दी जा रही है। जो पुलिस बल है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि फिलहाल जो है तमाम अधिकारी भी वहीं पे डेरा डाले हुए हैं और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग ने फिलहाल घटना को अंजाम दिया है उनमें से 3 लोगों की तो गिरफ्तारी कर ली गई मौके से, लेकिन जो लोग फरार हैं उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी। और पंकज, क्योंकि मृतक के परिजन जो ये कह रहे थे कि अब हम तो जानते भी नहीं, हमारी तो इतनी ज्यादा बात भी नहीं होती थी, वो पुलिस ये कह रही है कि ये पूरा मामला पैसों के लेन देन का निकलकर सामने आया है। असल वजह क्या है? परिवार वाले जो है मृतक के, वो तो मना कर रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं थे, हमारी तो बात तक नहीं होती थी। फिर आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ? बिल्कुल, जो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर उनका कहना है कि दोनों जो प्रधान पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, इन दोनों के बीच पैसे का लेन देन को विवाद हुआ। जो है कल दोपहर से इन लोगों के बीच कहासुनी हो रही थी और जैसे जैसे शाम होती गई और जो है फिलहाल इस मामले ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और उसमें तमाम ऐसी चीजें निकल कर आई है जिसमें पैसे का लेन देन भी साफ, यानी कि एक दूसरे के मोबाइल से एक दूसरे को ट्रांसफर भी किया गया है। बिल्कुल साफ ये जो मेरठ एसएसपी है उनका कहना है। और उसके बाद जो 3 लोगों को तो मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और बाकी जो लोग फरार हैं उनके लिए अलग अलग जो है टीम बना दी गई है। 3 थानों की जो पुलिस फोर्स है वो फिलहाल गांव में डेरा डाले हुए हैं। लगातार जो अधिकारी है लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि कल ईद का माहौल था, लेकिन अब जो इसका माहौल था वो मातम में बदल चुका है, लेकिन गांव में भय का जो है डर दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अब कार्रवाई की बात लगातार हो रही है और अब तक आपको बता दें कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे भी